नमस्कार इंडिया। सॉरी, क्षमा प्राप्ति भारत। क्योंकि अब तो हमारे बीजेपी वालों ने उनका नाम चेंज करके भारत कर दिया है। अब इंडिया तो नहीं है, वो तो भारत हो चुका है। हाँ, हम ये नहीं समझते बीजेपी वालों का मतलब अंदर कैसे क्या। जैसे विपक्षी दल वालों ने अपना एक महागठबंधन बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा इंडिया। इनको लगा रहे यार ये इंडिया कैसे रख सकते हैं, हटाओ यार, चेंज करो भारत। पर बिना सोचे बिना समझे इतनी बड़ी कदम कैसे उठा लेते हैं, हमें ये नहीं सबसे बड़ी बात समझ में आती है। एक राज्य का नाम चेंज करने में जब उतने पैसे खर्चे होते हैं तो बताओ एक देश का नाम पूरा चेंज करने में कितने खर्चे होंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूँ बिना सोचे बिना जाने कि अगर मोदी जी को पहले से अगर ये होता कि हाँ हमें अपना इंडिया का नाम चेंज करके भारत करना होता ना, तो स्किल ऑफ इंडिया नहीं बनाए होते, समझे। वो मैक इन इंडिया नहीं बनाते। खेलो इंडिया नहीं बनाए होते, जीतेगा इंडिया नहीं बनाए होते, स्टार्टअप इंडिया नहीं बनाए होते, डिजिटल इंडिया नहीं बनाए होते, समझ रहे हो ना। इन सब में इन्होंने जो इंडिया लगाया है उनमें वो भारत लगाए होते हैं। स्टार्टअप भारत, स्किल ऑफ भारत, खेलो भारत, मेड इन भारत, तो हर जगह उन्होंने इंडिया लगाया। ये इसका मतलब तो खास तौर पे यही हो रहा है कि जैसे महागठबंधन ने अपना गठबंधन का नाम रखा इंडिया, उनको बुरा लग गया कि भाई इनका गठबंधन कहीं गेम खेल सकते हैं इंडिया इंडिया कह कह के नाम ही चेंज करके उन्होंने भारत, मतलब इंडिया का नाम चेंज करने में भारत रख दिया। क्योंकि सोचे समझे होते पहले से तो ये सब नाम पहले नहीं रखते, पहले से वो भारत रखते रखते आके तब रखे होते। देखो बीजेपी ने कुछ खास किया नहीं, सत्ता में जब से आई है तब से बीजेपी ने कुछ खास किया नहीं। बीजेपी के पास बस सिर्फ एक ही एजेंडा रह गया है, धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे। और मैं इस चीज़ को, चलो इस चीज़ को हम भी अपनाते हैं, खुशी है इस बात की कि धर्म को लेके जो नई युवा पीढ़ी थी, हम जैसे लोग, वो भी जागृत थे और हिंदुत्व के लेके बोलना कहना सबको अच्छा लगता है। और हर जगह के लोग मॉडल से ज़्यादा हिंदुत्व के प्रति जा रहे हैं, तो ये आई नो बट लेकिन सबसे बेस्ट है, इस चीज़ को हम मानते हैं। लेकिन बीजेपी ने इसके सिवा कुछ और नहीं किया। जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो उसका वादा था कि इंडियन जो करेंसी है उसको यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग, मतलब इसके बराबर में कर देंगे। आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले हमारी इंडियन करेंसी अफगानिस्तान से के बराबर आ चुकी है, उसके भी नीचे आ चुकी है। ये नहीं होते हैं ना, पूरे वादे कर नहीं पाते हैं वो लोग। वादा सिर्फ झूठी वादा नहीं कहते हैं, जा बेवफा जा, वादा करके ना निभाना। और एक नाम चेंज करने में मैक्सिमम, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गूगल बाबा कह रहे हैं कि मैंने गूगल 14,000 करोड़ का खर्चा है एक नाम चेंज करने में, इंडिया को जो भारत में बदलने में लमसम 14,000 करोड़ से भी ज़्यादा की लागत है, समझ रहे हैं। पहले हमारे देश पे 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था 2014 में, और एक आंकड़े के एक दिन 2014 के बाद 1,55,100 करोड़ का कर्जा हो चुका है, सीधे 100 करोड़ बढ़ा हुआ है। समझ रहे हैं कर्जा अपने देश पे, अभी कर्जा कितना है, 1,55,100 करोड़। तो कहाँ इन्होंने कर्जा उड़ाया है, कहाँ कौन कांग्रेसियों ने कर्जा लेके। विपक्षी बस बोलना जानती है, आंकड़े निकाल के देखे तो पता चले ना। अब एक नाम चेंज करने के लिए संविधान में भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा। उसके बाद से आपको सोचिए तो बैंक ऑफ इंडिया है जो हमारा इंडियन करेंसी का, उस पर लिख के आता है बैंक ऑफ इंडिया, उस पर बैंक ऑफ भारत लिख के आएगा। तो ये भी चेंज करने में बहुत ज़्यादा लागत है और बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा कानून है जिसको तोड़ना पड़ेगा। और जहाँ तक तो हमारी बीजेपी सरकार हर बात पे कहती है कि हम संविधान के साथ हैं, तो इतने सारे संविधान को तोड़ेगी कैसे, ये भी बहुत बड़ी बात है। बाकी बीजेपी है, कुछ भी कर सकती है। राजनीतिक सत्ता पलटने के चक्कर में वो कोई भी हद तक गिर सकती है, बढ़ सकती है, चाल चल सकती है। क्योंकि मैंने बस देखा, मैं एक हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, इस चीज़ को गर्व के साथ कहता हूँ। और कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा एनर्जी बीजेपी के आने के बाद आई है मेरे अंदर, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। लेकिन हमें हिंदुत्व और सनातनी के नाम पे तो चलो ठीक है, पर रोजगार ज़रूरी है लोगों को, समझ रहे हैं ना। अब 14,100 करोड़ रुपया खर्चा करके आप एक देश का नाम चेंज करते, उसमें आप रोजगार दे दीजिए ना। सड़क के आगे बाजू कचड़े पड़े रहते, उस कचड़े की सफाई पे ध्यान दीजिए ना। कारखाने खुलवाइए ना। बहुत ऐसे काम है जो आप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं
बीजेपी को, और एक्चुअली जो भी बीजेपी के अंधभक्त है उनको भी एक चीज़ देखता हूँ कि ना इनको दिखावा की आदत लग चुकी है, जो कि और मार्केट में ये सही में दिखता है, जो बिकता है वो अलग की बात है, लेकिन दिखावे के आड़ में सब कुछ कर रहे हैं। होता है ना, ऊपर से मखमल की चादर हो, नीचे से फटी गद्दे लगे हों, वही हाल है। क्योंकि जब हमारे G20 में विदेशी सारे आए हुए थे, सारे देश के प्रधानमंत्री, देश के जब हमारे गेस्ट आए हुए थे, तो उस वक्त आप बहुत जगह ऐसी वीडियो आई थी कि हरे पर्दा के नीचे झुग्गी बस्ती वालों को ढक दिया गया था। अरे भैया, इतना करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं, 1-2 करोड़ लगवा के झुग्गी बस्ती वालों के लिए कहीं बनवा दीजिए ना। दो कम पैसा लीजिएगा उनसे मानते हैं कि ज़्यादा नहीं, 1000-2000 रुपये महीने का लीजिएगा, और खर्चा पानी वहाँ का सफाई उफाई के लिए उनके लिए कहीं घर बनवा के दे दीजिए ना। इतना खर्चा कर रहे हैं आप तो सरकार कहीं ना कहीं सिर्फ दिखावे पे डिपेंडेड है। और सामने 24 का चुनाव, इसके लिए दिखावा तो करना पड़ेगा ना भाई साहब। दिखावा नहीं करेगी तो कैसे चलेगा। तो सिर्फ बीजेपी दिखावा पे है। एवरेज निकालो, बताओ अभी हमारे देश पे 1,55,100 करोड़ रुपये खर्च कर जाए, अभी बदलाव होगा तो कितने 100 करोड़ के खर्चे होंगे। तो कहीं ना कहीं देखो, मैं बीजेपी को मानता हूँ सिर्फ हिंदुत्व के लेके, और बीजेपी ने जब से सत्ता में आई है, एक सच्चाई है कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है, सिर्फ हिंदुत्व के सिवा किसी और बात पे चर्चा नहीं किया उसने। किसी और अलग बात है कि हम देश के अलग देशों में दिखाओ, पर इतना ज़्यादा परिवर्तन से पहले एक बार सोचो कि कहाँ कितनी लागत लग रही है, उतने में हम अपने देश के लिए क्या कर सकते क्या नहीं। अब कुछ लोग आके हमें गाली देंगे, ते ज़्यादा नॉलेज वाला हो गई है, ते हुआ भाई, नॉलेज वाले नहीं हो गए हैं, लेकिन अंधभक्ति से हट के एक बार के लिए सोचो कि जो तुम बेरोजगारी में आके 2000, 12,000, 14,000 की नौकरी कर रहे हो, तुम भी कहीं पढ़ लिख के सेटल होने वाले होते, तुम भी कहीं ना कहीं किसी न किसी गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करने के बाद आके यहाँ 12,000, 15,000, 17,000 की नौकरी कर रहे हो। तो ये चीज़ सबके लिए है यार। सरकार अगर कोई भी कोई फंडामेंटल यूज कर रही है, जैसे कि बेरोजगारी के लेके, भुखमरी को लेके, गरीबों के घर को लेके, तो सिर्फ उनके नहीं, उसके अकॉर्डिंग आने वाले सारे लोगों को फ़ायदा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ज़्यादा ध्यान देने चाहिए। बाकी अंधभक्तों आगे तो गरीबे करोगे, सब गरिया लो। जय श्री राम, जय हिंद।